So as was decided, in today's class we will discuss about the question and answers related to the experiment number 2, and that was related to the types of chemical reactions we discussed in yesterday's class. क्या बात हुई थी? Experiment was performing and observing the following reactions and classify them into combination reaction, decomposition reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सेम पैटर्न में जैसे हम हमेशा करते आए हैं कि पहले तो जो थ्योरी बेस्ड वाइवा नॉलेज बेस्ड हमें जो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो पता है, जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड थ्योरी है उसके बारे में जो नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, और ख़ास करके इन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की जो बात हो रही है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि वाइवा के क्वेश्चंस कहलाते हैं. और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, जिसमें भी हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे या इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. किस बेसिस पर हमने कंक्लूड किया है वो सब बात करेंगे. ये प्रिकॉशंस एक बार नज़र से निकाल लें. कल हम जो कुछ एक बातें कर रहे थे, हालांकि प्रिकॉशन सब जनरल होती हैं. डू नॉट टच क्विक लाइम विद हैंड्स, यूज टोंग्स की बात हमने कही थी कि आप अगर डायरेक्ट अपने हाथ से उसको टच करोगे तो आपके हाथ में बर्न्स हो सकते हैं. मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड यूज बोरोसिल बीकर. बोरोसिल बीकर मतलब बोरोसिल एक ब्रांड है, वो बेसिकली टफन ग्लास है और हमारे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है. बेसिकली अगर आप वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो कई बार उसकी बजाय कुछ दूसरे क्वालिटी की चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि कंपैरेटिवली लोअर क्वालिटी की हो सकती है. तो ऐसे में क्रैक हो जाने का या टूट जाने का खतरा रहता है जहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. फॉर हीटिंग यूज़ हार्ड ग्लास ट्यूब, जैसे कि हमने कहा कि हम फेरस सल्फेट को डायरेक्ट हीट करेंगे तो उसके लिए बॉइलिंग ट्यूब हार्ड ग्लास की, इसी टाइप का बोरोसिल का टेस्ट ट्यूब होता है, वो भी उसको हम बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं. नेवर इनहेल एनी गैस, जस्ट वाफ्ट द गैस, है ना. गैस को इनहेल, खास करके सल्फर ट्राईऑक्साइड, दैट इज़ वेरी डेंजरस, है ना. वो तो आपको जो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं उनको इनहेल तो करना ही नहीं है. हम ये बात भी कल कर चुके थे. डू नॉट टच एनी केमिकल विद हैंड्स, आपको नहीं पता किसकी प्रॉपर्टी करोजिव हो. कोई एसिड हो सकता है, कोई करोजिव बेस हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइप का, और आपको कुछ इंजरी हो सकती है, तो उससे बचें. कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस वाइल हीटिंग. आप हीट कर रहे हो, कुछ भी उसमें से निकल के आ सकता है, आपके फेस को चोट लग सकती है, तो आपके माउथ को फेस करता हुआ कोई भी टेस्ट ट्यूब जिसको आप हीट कर रहे हो कभी नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट वैसे भी अगर आप उसमें कुछ मिक्स भी कर रहे हो तो भी नहीं होना चाहिए. आपको नहीं पता कि क्या चीज़ उसमें से स्प्लैश हो जाए. ठीक है. Then the iron nails must be cleaned properly by using sandpaper before dipping them in copper sulfate solution, क्योंकि फिर उसके ऊपर अगर कोई लेयर होगी, कोई रस्टिंग टाइप का कुछ होगा, तो दैट मे इंटरफेयर विद द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इन्होंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है और कार्बन और ऑक्सीजन प्लस CO2 का एग्जाम्पल लिया है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में थ्योरी में हम इतना पढ़ चुके हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इनसे आप कोई हेल्प लें. हमारी 2 रिएक्शन तो हमें हमेशा ही याद रहती हैं. एक तो क्विक लाइम और वाटर गिव्स CaOH होल ट्वाइस, CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस. ऑलरेडी बैलेंस भी आपको बैलेंस भी नहीं करनी. और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की तो ये दे रखी है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO. दैट इज दीज आर द रिएक्शंस where 2 or more substances are combining together to form a single substance, single product. That is why we call them combination reactions. When lead nitrate is mixed with potassium iodide solution, name the compound that is formed and give yellow precipitate. Yellow precipitate बनता क्या रिएक्शन है? lead nitrate PbNO3 होल ट्वाइस. आपको अपने आप याद आ जाना चाहिए. PbNO3 होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में मिक्स किया तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड लेड आयोडाइड बनेगा विच इज़ अ येलो प्रेसिपिटेट इंस्टेंटेनियसली, है ना. साथ में पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन है. तो येलो प्रेसिपिटेट क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए लेड आयोडाइड. ठीक है, तो ये इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड, दैट इज़ येलो प्रेसिपिटेट. और दूसरी चीज़ पोटेशियम नाइट्रेट बनती है, वो तो आपने डिस्कस कर ही लिया है.
व्हाट हैपन्स इफ आयरन नेल इज डिप्ड इन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन? दो बातें हो जाएंगी ऑब्जर्वेशन की बात करो तो, कि एक तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा कॉपर आयरन नेल के ऊपर कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट बोल रहा है, मैंने कॉपर सल्फेट समझ लिया। तो फेरस सल्फेट में अगर आयरन नेल को डालोगे तो आयरन टू आयरन कोई रिएक्शन नहीं होगी, देयर विल बी नो चेंज। ऑब्जर्वेशन, देयर विल बी नो चेंज। व्हाट इज ब्लू विट्रियोल एंड ग्रीन विट्रियोल? देखो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है, उसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, और FeSO4.7H2O यानी फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, उसको हम वो ग्रीन कलर का क्योंकि होता है, लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन कलर हम बोलते आए हैं, उसका आपको पता ही है, तो हम उसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ लाइम? लाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन ब्लू विट्रियोल दैट इज कॉपर सल्फेट.5H2O या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज हीटेड। तो अगर आप उसको हीट करोगे तो उसका डीकम्पोजिशन होगा, हाँ, वी कॉल इट डीकम्पोजिशन। बेसिकली एनी सिंगल सब्सटेंस व्हेन इट इज प्रोवाइडेड विद एनी टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब हीट से होती है तो थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन के एग्जांपल्स में आप मार्बल को भी गिन सकते हो। ये लाइमस्टोन है, नेचुरली फॉर्म्ड रॉक्स हैं। FeSO4.7H2O is the formula for ferrous sulfate. What does 7H2O stand for? This is water of crystallization which is responsible for the appearance of the crystals. जो भी उनका कलर है, पेल ग्रीन कलर है, वो इस 7H2O की वजह से है। 7H2O is water of crystallization, that is one molecule of FeSO4 needs 7 water molecules to form a crystal. What is the nature of sulfur dioxide and sulfur trioxide gas? They are acidic in nature. आप अगर उसको उसके साथ में लिटमस टेस्ट करोगे, लिटमस टेस्ट कैसे करोगे कि आपको पता है कि इस रिएक्शन में FeSO4 को जब आप हीट करते हो तो SO2 और SO3 निकलता है। आप अगर एक ब्लू लिटमस पेपर को मॉइस्ट करके पानी में भिगो करके नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब रखोगे तो यू विल सी that the color changes from blue to red. That means the gases which are evolving out of the test tube are acidic in nature. What is the nature of sulfur dioxide and sulfur trioxide? आप लिखेंगे acidic. What is the color of iron and copper metal? आयरन मेटल इज ग्रे, आपने सबने देखा ही होगा। कॉपर भी मेरे ख्याल सबने देखा, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल होता है। नहीं भी देखा है तो आपने अपनी बुक में तो देखा ही है कम से कम, या मैंने जो आपको वीडियोस दिखाए उनमें आपने कॉपर देखा है। गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, आपकी थ्योरी का है। हाँ, BaCl2 + Na2SO4 दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ब्रैकेट में AQ लिखा रहेगा, यानी पानी में मिला दिया है, कलरलेस सॉल्यूशंस है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर ड्यू टू, अब हमने कहा कि ये थ्योरी बेस्ड है, तो आपको ये बात मालूम ही है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ हीट, आइदर द हीट एनी टाइप ऑफ एनर्जी, आइदर हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप हीट यूज़ करोगे तो थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट यूज़ करोगे तो फोटोलिसिस, और करंट यूज इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हो। तो हीट में कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकम्पोजिशन CaO + CO2, या हमारी थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें लेड ऑक्साइड + NO2 + O2 बना था। रेडिश ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और येलो कलर का रेजिड्यू दैट इज PbO, लेड ऑक्साइड। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है फेरस सल्फेट का थर्मल डीकम्पोजिशन, वहाँ पे भी आप एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हीट, जिसमें फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहे हैं।
और ये है ही कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO प्लस CO2 जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। AgBr, Ag plus Br2 या AgCl, Ag plus Cl2, that these two reactions are examples of photolysis, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देना किसी सब्सटेंस का। इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। कोई नई बात नहीं है, सब चीज़ें थ्योरी में पढ़ चुके हैं। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिक्सेस विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। द प्रेसिपिटेट अकर्स ड्यू टू विच सॉल्ट? दिस इज बेरियम सल्फेट, BaSO4। 9th क्लास से आप पढ़ रहे हो ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बेरियम सल्फेट है। फिर व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक इज एडेड टू ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट? जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा जो कि कलरलेस होता है, यानी ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल कन्वर्ट टू कलरलेस। एंड जिंक ग्रैन्यूल्स जो आपने यूज़ किए हैं, जो जिंक का या प्लेट यूज़ किया है, जो भी आपने जिंक यूज़ किया है, तो उस जिंक की सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट बिकम्स कलरलेस। हाँ ठीक है। आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस? जब आयरन नेल को ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, change in color from blue to pale green, and deposition of number 2, deposition of reddish brown colored copper on iron nail। ये दो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे लिखने हैं। आयरन नेल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग एंड ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन। इफ यू ऐड वाटर इन लाइम दैट इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व? एक तो हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड हमने देखा था, वीडियो भी देखा था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी। और दूसरा, the container becomes hot as this is a highly exothermic reaction। So the reaction between lime and water is highly exothermic, large amount of heat is released with the formation of calcium hydroxide that is slaked-lime। ऑब्जर्वेशन ये नहीं है जो इन्होंने लिखा है उसको, आप तो सिर्फ ये ध्यान रखो जो मैंने बताया आपको, हिसिंग साउंड सुनाई देता है, और दूसरा कंटेनर बिकम्स हॉट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ऑब्जर्वेशन पूछा जाए, ऑब्जर्वेशन ही बताना चाहिए। जब आपका इन्फेरेंस पूछा जाए तब ये बात लिखी जाएगी। तो आप देखें फिर, स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए तभी हो सकता है जब, मतलब हम बात करें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, हाँ, कि जब रिएक्टेंट्स में जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं या जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन द सॉल्ट। जैसे जिंक या आयरन या एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन अगर कॉपर रिएक्शन करेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे कॉपर की जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, तो वो नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इन तीनों से कम रिएक्टिव है। ये तीनों कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट कॉपर कैन नॉट डू सो विथ एनी ऑफ दीज थ्री, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, क्योंकि कॉपर इन तीनों से कम रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, नेम द कलर ऑफ द गैस फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। हमने कहा था रेडिश ब्राउन कलर की गैस, ओनली एक ही केस में हमको कलर्ड गैस मिली है, बाकी तो कोई गैस सारी कलरलेस। हाइड्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस निकलती देखी, इनफैक्ट इसी वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन भी निकलती है, जिसको हम बर्निंग कैंडल ले जा करके चेक करते हैं कि ये ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में जलने लगी, मतलब ऑक्सीजन है। तो एक ही गैस हमारे सिलेबस में हमने पढ़ी है जिसका कलर होता है एंड दैट इज़ NO2, और वो कलर होता है रेडिश ब्राउन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको। तो ब्राउन कलर गैस ऑफ, है ना, वी कॉल इट रेडिश ब्राउन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। What is the chemical formula of lime water? Lime water is calcium hydroxide, CaOH whole twice. What is it commonly called? It is commonly known as slaked lime। हमने लाइम करके चार चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले क्विक लाइम CaO, नंबर 2 स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस, फिर CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन लाइम वाटर, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन। ये चार चीज़ों में लाइम वर्ड आता है, तो क्लैरिटी होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुड बी पास थ्रू
लाइम वाटर ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, एक्सप्लेन वाई। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करोगे तो एक्सेसिव सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। हाँ, हम उसको जब शॉर्ट ड्यूरेशन करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने फूंक मारी और वो मिल्की वाइट हो जाएगा, हमको तकरीबन 1 मिनट तक फूंक मारना पड़ती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बनने लगता है वो मिल्की वाइट हो जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब यही है कि वो मिल्की वाइट हो जाए, वैसे ही सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी स्टॉप्ड। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा देर तक उसमें फूंक मारते रहोगे तो दिस मिल्की वाइट कलर विल डिसअपियर। वाई? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर अगर कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो जो आपका मिल्की वाइट कलर था वो गायब हो जाएगा। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जब हम एक्सेल करते हैं एयर, हमने फूंक मारा, जो एक्सेल्ड एयर थी उसने इस लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, दैट प्रूव्स कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करी हमने, लेकिन वो तो कलरलेस हो जाएगा आप ज़्यादा देर तक करोगे तो। दैट इज़ वाई इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे समझो आप। तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, बट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल मेक इट कलरलेस। रीज़न आपको पता है। व्हाट इज द केमिकल ऑब्टेन्ड व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। What happens when sodium sulfate and barium chloride solutions react together? White color का precipitate barium sulfate is formed. साथ में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन भी बनता है। What do you mean by an aqueous solution? एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें वाटर मिला हुआ हो, यानी सॉल्ट को जब वाटर में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इस तरह के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। The solution that is made in water is called an aqueous solution. What do you mean by precipitate solution? Precipitate solution में एक पार्ट insoluble होता है, इस वजह से suspended at the bottom of the container होता है, इसको हम precipitate बोलते हैं। और when the solution obtained is not soluble in water, solution obtained नहीं, substance obtained is not soluble in water, then we say precipitate is obtained। तो precipitate को हमने थ्योरी पढ़ते समय डिफाइन कर दिया था, वो डेफिनेशन हमको हमेशा याद रखनी है। क्या? कि precipitate is a substance formed during a chemical reaction, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बना हुआ, formed during a chemical reaction which is insoluble in the in water or in the solvent given. Name the products obtained on decomposition of ferrous sulfate crystals। 3 चीज़ें बनती हैं, एक तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो कि ब्राउन कलर का होता है, दूसरा SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दे आर द गैसेस जिसकी वजह से सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर होता है। साथ में इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी रिमूव हो जाता है। Why does the color of copper sulfate change when an iron nail is dipped in it? आयरन नेल जब उसमें डिप होती है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और पेल ग्रीन कलर का FeSO4 फेरस सल्फेट बनता है, इस वजह से कलर चेंज होता है। So on adding iron nail in copper sulfate, the displacement reaction takes place. Iron being more reactive than copper displaces copper to form green solution of iron sulfate, and copper, that is reddish brown metal, is displaced. How would you devise the procedure to show that magnesium, iron and copper in reactivity series? अब आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव, आयरन उससे कम रिएक्टिव, कॉपर उससे भी कम रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम आयरन और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये दिखाने के लिए आयरन और कॉपर के सॉल्ट्स यानी फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट लेकर के और उनकी रिएक्शन करवाने की कोशिश करें। आप देखेंगे रिएक्शन हो जा रही है दोनों ही केसेस में। हाँ, वो आयरन को फेरस सल्फेट से और कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर की मैग्नीशियम और आयरन के सॉल्ट से रिएक्शन करवाने की कोशिश करें, एक भी नहीं होगी, मतलब कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है।
और आयरन मैग्नीशियम के किसी सॉल्ट के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का कलर ब्लू से बदल के पेल ग्रीन कर देगा। मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर बट लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। So add magnesium metal to ferrous sulfate taken in one test tube and copper sulfate taken in another test tube. Wait for some time and note the observation. Observation क्या है, दोनों में रिएक्शन हो गई। आयरन मेटल ऐड करो इन मैग्नीशियम सल्फेट टेकन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड टू कॉपर सल्फेट टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। वेट फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर के साथ में वो रिएक्शन करता है, कलर चेंज कर देता है। Add copper metal to test tube with magnesium sulfate and to other test tube with ferrous sulfate in it. Observe and record। हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो you will note that magnesium can displace iron and copper from their salt solutions. Iron can displace only copper from its salt solution and copper cannot displace any of the metals from the salt solution. Hence, the reactivity can be checked and proved that magnesium is the most reactive metal and copper is the least reactive metals among magnesium, iron and copper. What is the basic principle involved in this experiment? The more reactive metal can displace the less reactive metal to form new compounds. That's it. Why the following reaction takes place? अब ये दिखा रहे हैं कि आयरन का एक्वा सॉल्यूशन है, क्लोरीन को डिस्प्लेस किया है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्शन हुआ है। तो आयोडीन आयंस दिखाए हुए हैं बेसिकली। क्लोरीन एक्वस ये किसी इनकम्प्लीट दिया हुआ है, मतलब आयोडीन जो होगा वो किसी और चीज़ के साथ रहा होगा, हाँ, यानी जैसे पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें क्लोरीन डाला हुआ है, तो क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयोडीन प्रैक्टिकली। तो वो आयोडीन को डिस्प्लेस करके आयोडीन के आयंस को बाहर निकाल दे रहा है, आयोडीन गैस की फॉर्म में निकाल दे रहा है और खुद क्लोराइड आयन बना ले रहा है जो कि एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट बन जाता है। क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ये बात याद रखना, हालांकि फ़िलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर डैश कंपाउंड्स, दे आर ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड्स, दे गेट डिजॉल्व्ड एंड गेट आयनाइज्ड व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड। As the white precipitate of barium sulfate is formed immediately sometime after mixing of two solution। इमीडिएटली तो नहीं बनता, एक्चुअली थोड़ा 1 मिनट का टाइम तकरीबन लग जाता है और थोड़ा 4-5 मिनट छोड़ना पड़ता है उसको प्रॉपरली सेटल डाउन होने के लिए। तो इट टेक्स सम टाइम। द रिएक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स है ये एंड इज इंस्टेंटेनियस स्लो। वैसे स्लो तो नहीं कह सकते, लेकिन इंस्टेंटेनियस बेसिकली क्या है कि रिएक्शन इंस्टेंटेनियस है, बन तो वो तुरंत जाता है, इमीडिएटली जाता है, लेकिन उसको सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखें। जैसे कि लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करने में पोटेशियम आयोडाइड तो इंस्टेंटेनियसली बिल्कुल डिपॉजिटेड ही दिखने लगता है, ये बन तो इंस्टेंटेनियसली जाता है, इमीडिएटली रिएक्शन होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल डाउन होने में और उसको अच्छे से दिखने में। What may happen on mixing lead nitrate and KCl solution? अब इसमें पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, KCl में स्प्रिंट हो गया, एक्चुअली पोटेशियम आयोडाइड लिखना चाहिए था इनको, इन्होंने KCl लिख दिया है ना, KI रिएक्शन जो दिया है वो KI दिया हुआ है। तो येलो कलर का PbI2 बनता है। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ भी फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, PbNO3 लिखा हुआ है, PbNO3 होल्ड वाइज रहता है, ठीक है। फिर देखें लास्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन बीइंग studied? These reactions are used in extraction of metals in industries. These reactions are also helpful in packaging, food processing industry. Basically हमने जो reactions देखी हैं ये पता नहीं किन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इन सभी की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए काम में आते हैं,
कोई भी रिएक्शन होगी वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाने के लिए काम में तो आएगी ही, उसका कोई ना कोई इंडस्ट्रियल यूज़ भी हो सकता है ना। तो अब हम बात करते हैं MCQs की। छोटे छोटे सब MCQs हैं, 30 और 31 MCQs हमारे पास हैं इसके, और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पे हैं, इंटरप्रिटेशनल स्किल्स पे हैं। तो हम इनको देखते हैं बारी बारी कि क्या क्या है। बहुत आसान है, बिल्कुल फटाफट हम कर देंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द एडिशन ऑफ वाटर इन लाइम इज, कैसा रिएक्शन है। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, कोई नई बात तो है नहीं, हमें मालूम है ये कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंपाउंड ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल जिसका ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट। फिर केमिकल फार्मूला फॉर लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इज क्विक लाइम, जिसको लाइम भी बोला जाता है सिर्फ। और द केमिकल फार्मूला फॉर स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, A। द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। कितने इजी क्वेश्चन है देखो, 5 क्वेश्चन कर दिए इतनी जल्दी 1 मिनट में। ऐसे होते हैं MCQ में, कई बार बहुत आसान लगता है हमको। अगर थ्योरी अच्छी पढ़ लोगे तो MCQ बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी तैयारी इतनी अच्छी करो कि MCQ में ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और जब भी MCQ सॉल्व करो आप, आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप ऑप्शंस छुपा करके क्वेश्चन पढ़ो। ऑप्शन पहले कभी मत देखो, ऑप्शंस को छुपाओ, अपनी नॉलेज टेस्ट करो, अपनी मेमोरी टेस्ट करो, और उसके बाद आपको डेफिनेटली या तो ऑप्शन ठीक से पता ही होगा, आप आंसर देखोगे और फटाक से उसको टिक कर दोगे। अदरवाइज आपको अगर कन्फ्यूज़न भी होगा तो वैसा ही होगा कि 2 में से 1 होना है, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। द रिएक्शन ऑफ वाटर एंड क्विकलाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO plus H2O is combination reaction. How many water molecules are present in a crystal of copper sulfate molecule? CuSO4 molecule कैसा होता है, प्लस 5H2O, कॉपर सल्फेट pentahydrate, तो 5 is the answer. How many water molecules are present in a crystal of ferrous sulfate, FeSO4, heptahydrate, यानी 7 is going to be the answer here. Which of the following is an endothermic reaction? एंडोथर्मिक कौन सा दिख रहा है इसमें? हमने कहा था कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके परफॉर्म की जाती हैं। तो A CaCO3 यहाँ पे हीट प्रोवाइड करके CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज किया जा रहा है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज द कंडीशन for performing this reaction. This is endothermic reaction. हीट एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शन हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। What is the color of ferrous sulfate heptahydrate FeSO4.7H2O? It is green color, pale green color होता है। What is the color of copper sulfate? It is blue. ये सब तो आप जानते ही हो, कोई खास क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं ऐसे कि जिसमें दिक्कत आए। ये ऑब्जर्वेशनल स्किल पे एक्चुअली आप जो कैसे करते हो आप इसको, है ना, उसको मतलब उसका मेथडोलॉजी बेस्ड है ये, कि 4 स्टूडेंट्स यूज्ड डिफरेंट वेज ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट एज शोन बिलो। द करेक्ट वे हैज़ बीन फॉलोड बाय स्टूडेंट। अब ये क्या कर रहा है, ये अपने हाथ से पकड़ के कर रहा है, तो क्या होगा, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसका हाथ जलने लगेगा थोड़ी देर में। इससे पहले कि ये जलने लग जाए ये छोड़ देगा, और वैसे भी वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में बहुत ज़ोर से जलने वाला है, तो इस तरह का काम तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इसने पकड़ रखा है टेस्ट ट्यूब होल्डर से। टेस्ट ट्यूब होल्डर की ग्रिप नहीं होती है अच्छी, पकड़ तो सकते हैं लेकिन टेस्ट ट्यूब होल्डर टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए होता है। अगर आप उससे इतनी पतली सी एक मैग्नीशियम रिबन पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो हो सकता है बीच में ही आपकी ग्रिप से छूट जाए, तो इसलिए ये भी नहीं। टोंग्स इज़ द करेक्ट आंसर। टोंग से हम अपने हिसाब से पकड़ सकते हैं, अपने हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, चाइना डिश में उसको डाल करके और गर्म कर रहे हैं, है ना। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 13,
द कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर कॉइन को ही कॉपर सल्फेट में ही डिप कर दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना, देयर विल बी नो चेंज। द कलर ऑब्टेन्ड आफ्टर हाफ एन आवर इज ब्लू कलर, है ना, वो पहले भी ब्लू था, अभी भी ब्लू रहेगा। व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर अ वाइल द कलर ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट ट्यूब फॉर द सॉल्यूशन इज। अभी आयरन नेल को आपने कॉपर सल्फेट में डाला है तो कलर, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्लू कलर जो है वो पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन लिखा है तो ग्रीन इज द आंसर। ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट अ डल ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड, अ ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड, अ ग्रेइश कोटिंग, यस, आयरन जो होगा वो डिस्प्लेस होकर के जिंक पर आएगा, ग्रेइश कोटिंग बनती है। A student strongly heats hydrated ferrous sulfate salt in a dry test tube. He would observe a yellow residue, brown residue, light green residue, यहाँ पे brown residue, reddish brown बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनता है बेसिकली। A student while heating solid lead nitrate taken in a test tube would observe white residue of PbO2, PbO2 नहीं होता है, PbO होता है, और वाइट नहीं होता है रेजिड्यू, येलो होता है। तो येलो रेजिड्यू ऑफ PbO ऑप्शन तो दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अ स्टूडेंट टुक सॉलिड क्विक लाइन इन अ चाइना डिश एंड एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ही हर्ड अ पॉप साउंड, अ क्रैकलिंग साउंड, अ हिसिंग साउंड, यस, हिसिंग साउंड इज द करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट इज। अगर सॉलिड लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ब्राउन लिखा है यहाँ पे, दैट इज द आंसर। हाँ, रिएक्शन क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस, थ्योरी की बात थी, लेड ऑक्साइड येलो कलर का रेजिड्यू है ना, और साथ में रेडिश ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस ऑक्सीजन भी बनता है इसमें, तो इस गैस को पूछ रहा है वो। वैसे भी आप ध्यान रखें, आपने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी गैसेस इवॉल्व हुई हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, आपने जितनी भी गैसेस इवॉल्व होती देखी हैं उनमें कलर्ड गैस कोई भी नहीं है NO2 के अलावा। तो अगर आपको इतना याद है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो ये बात आपके दिमाग से निकलेगी नहीं कभी। When a cleaned iron nail is placed in a copper sulfate solution, color of solution changes to blue से green हो जाता है, pale green. Pale green is the color जो अब हो जाएगा क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर पेल ग्रीन है। When zinc granules are dipped in blue colored copper sulfate solution, the color of solution obtained is, अब zinc कॉपर सल्फेट में रखा है तो जिंक सल्फेट बनेगा, विच इज कलरलेस, तो सी इज द आंसर। इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज, दैट इज वाइट कलर्ड, बेरियम सल्फेट बनता है वाइट कलर का। An iron nail was dipped in a salt solution. After some time, salt solution का नाम नहीं लिखा है ना, after some time a reddish brown deposition of the nail on the nail was seen. The salt solution would be, तो ये कॉपर होगा, रेडिश ब्राउन कलर कॉपर बना है तो मतलब कॉपर का ही सॉल्ट होगा, कॉपर सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। The color of the residue left in the test tube after heating ferrous sulfate which undergoes decomposition is, क्या हो रहा है कि जो रेजिड्यू बचता है डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट का, उसका कलर पूछ रहे हैं। अब येलोइश ब्राउन लिखा है, वैसे येलोइश ब्राउन नहीं, वो रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन ब्राउन एक ही ऑप्शन में है इसलिए हम ये ऑप्शन है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको बहुत ध्यान से। आपकी क्लैरिटी जितनी ज़्यादा कंसेप्ट की होगी ना उतना ठीक रहेगा। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, नेम द गैस इवॉल्व, SO2 एंड SO3 दोनों गैसेस निकलती हैं। On heating ferrous sulfate, one would get sweet smell, rotten egg smell, irritating choking smell. Yes, C is the correct answer. हम इसको suffocating smell of burning sulfur बोलते हैं, है ना। तो choking और suffocating एक्चुअली एक ही बात है, तो irritating choking smell is the correct answer.
अब 4 क्वेश्चन हमको और दिख रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल ऑन एडिंग वाटर टू लाइम वी गेट, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, वाटर लाइम को मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू स्लेक लाइम वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये बात भी पहले हो गई। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द Fe2O3 SO2 SO3, ये तीनों ऑप्शन इसी में है। 14H2O भी निकलता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी साथ में निकलता है, हालांकि वो उसके केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है, हम इसको एज अ फिजिकल चेंज कंसीडर करते हैं, लेकिन स्टिल दैट गोज आउट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर विद dazzling white flame, the type of chemical reaction seen is combination reaction। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। द रिएक्शन of sodium sulfate and barium chloride produces a precipitate, the product formed that gives precipitate is barium sulfate। यहाँ पे भी देखो कंफ्यूज करने के लिए बेरियम सल्फाइड भी लिखा है, तो कभी कभी कंफ्यूज करने की कोशिश एमसीक्यूज में की जाती है, आपको उससे बचना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो बिना ऑप्शंस देखे अपना आंसर चेक करना, बिना ऑप्शंस देखे, और कई बार ऑप्शन देख के क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ऑप्शन देख के हमको एक पर्टिकुलर आंसर ठीक लगने लगता है, अगर हमारी तैयारी ठीक नहीं है तो, है ना। तो कंफ्यूज होने से बचें, ऑप्शंस देखने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और सारे ऑप्शंस देखें। कई बार ये हो सकता है कि आपका इंटरप्रिटेशन ही गलत हो। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट और उसके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। इतनी सी बात थी इसमें। अब कल की क्लास में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। क्या है वो? ऑब्जर्विंग रिएक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल। ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेसिकली, चैप्टर 3 यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल से आया है। और इस तरह के रिएक्शन की बेसिस पर हम रिएक्टिविटी सीरीज तैयार करते हैं। तो बी सेक्शन कहता है अरेंजिंग जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन अबव रिजल्ट। तो रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी पोजीशन तो हमको वैसे भी पता है कि एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल वी विल फॉर्म हेयर, हमने थ्योरी में भी बनाई थी, वो ही यहाँ पे बनाना है। रिएक्शन के वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर इसके भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना। तो बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़ते रहो और कोशिश करो कि सब चीज़ साथ के साथ ही आपको याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू।